Good morning students, welcome back to your English class. Today we are going to study your chapter 10 that is The Fisherman and the Genie. क्या पढ़ेंगे आज? आपका चैप्टर 10th पढ़ेंगे जिसका नेम क्या है? द फिशरमैन एंड द जीनी. यानी ये किसकी स्टोरी है? फिशरमैन की स्टोरी है. फिशरमैन मतलब ऐसा पर्सन जो मछलियाँ पकड़ता हो. तो उस फिशरमैन की और एक जीनी की स्टोरी है, उसे हम रीड करेंगे. तो रीड करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम अ फिशरमैन लिव्ड क्लोज टू द सी. एक टाइम की बात है, एक फिशरमैन था. फिशरमैन कौन? जो मछली पकड़ता है, एक मछुआरा. वो कहाँ रहता था? एक सी के पास में रहता था. वन मॉर्निंग ही थ्रू हिज नेट इनटू द सी. एज ही पुल्ड इट ही फेल्ट इट वेरी हैवी. तो एक दिन उसने क्या किया? अपना नेट उठाया जिससे वो मछलियाँ पकड़ता था, उसको पानी में फेंका. और पानी में फेंकने के बाद जब उसको खींचा तो उसे बहुत हैवी लगा, बहुत भारी लगा. He thought I have caught something, but when he looked at the net, his heart sank. He saw he had only caught a dead animal. उसने जब उसका नेट उसे हैवी फील हुआ तो उसे क्या लगा कि उसने कुछ बहुत ही अच्छा सा कुछ पकड़ लिया अपने नेट में. पर जब उसने अपने नेट को बाहर खींचा तो उसका दिल बिल्कुल ऐसा डर सा गया. क्यों? क्योंकि उसमें क्या था? एक मरा हुआ एनिमल पड़ा हुआ था. क्या था? एक डेड एनिमल. द फिशरमैन थ्रू द नेट इनटू the sea again the net became heavy, but when he pulled the net to shore he saw only a basket of garbage. फिर क्या हुआ? उसने वापस से अपने नेट को पानी में डाला और उसको फिर जब वापस पानी में डालने के बाद क्या फील हुआ कि वो हैवी हो गया. तो उसे फिर से लगा कि शायद उसके पास कुछ अच्छी फिश आई है. तो उसने उसे खींच के जब बाहर निकाला तो क्या देखा कि कोई फिश नहीं थी. उसमें क्या था? एक गार्बेज का बॉक्स पड़ा हुआ था. क्या पड़ा हुआ था? एक बास्केट पड़ा हुआ था जिसमें क्या था? गार्बेज मतलब कचरा. Oh no, he cried. तो वो दुखी होके चिल्लाया, Oh no, what is happening with me? Will we have no fish for dinner tonight? वो बिल्कुल दुखी होके बोलता है कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मुझे डिनर के लिए आज एक भी मछली नहीं मिलेगी? Once more he cast a net and this time he brought to shore only shells and seaweed. तो इस बार उसने क्या किया? एक और बार ट्राई करने का सोचा. उसने एक और बार नेट डाला, पर इस बार उसके नेट में सिर्फ जो सी पे शेल्स मिलते हैं और जो छोटे मोटे पेड़ मिलते हैं सिर्फ उसे वही मिले. कुछ भी खाने का यानी कुछ भी फिश वगैरह उसे नहीं मिली. बाय नाउ द फिशरमैन वॉज टायर्ड. और अब वो बहुत ज़्यादा थक गया था. बट ही थॉट ही वुड ट्राई वंस मोर. दिस टाइम व्हेन ही पुल्ड इन हिज नेट ही फाउंड इंस्टेड ऑफ अ फिश अ कॉपर जार. उसने क्या सोचा? वो बहुत थक गया था, फिर भी उसने सोचा कि मैं एक बार और ट्राई ज़रूर करूँगा. उसने वापस से अपना नेट पानी में फेंका और जब उसको खींचा तो क्या दिखा उसे? उसके अंदर कोई फिश तो नहीं थी. क्या था? एक कॉपर का जार जैसा, एक कंटेनर जैसा उसके नेट में कुछ फंस के आ गया था. इट वॉज वेरी हैवी. और वो बहुत ज़्यादा भारी था. इट मस्ट बी फिल्ड विथ मड, द फिशरमैन सेड. बट व्हेन ही लुक्ड क्लोजली ही सॉ इट वॉज सील्ड विथ लीड. उसने क्या देखा कि जो उसका जार निकला कॉपर का वो बहुत भारी था. तो उसने सोचा कि इसके अंदर शायद कीचड़, मड वो भर गया होगा, इसलिए ये इतना भारी है. पर जब उसने उसे उठा के पास से देखा तो उसने क्या देखा कि वो जो कॉपर का जार है वो क्या है? सील्ड है, मतलब अच्छी तरीके से पैक है. उसके अंदर मिट्टी नहीं जा सकती, कीचड़ नहीं जा सकता. द फिशरमैन थॉट परहैप्स देयर आर कॉइन्स इन इट. तो फिशरमैन को क्या लगा कि अब वो तो सील्ड है, उसमें मिट्टी तो जा नहीं सकती. तो उसे क्या लगा कि हो सकता है कि इसके अंदर क्या हो? कॉइन्स हो. क्या हो? सिक्के हो, मनी हो. He cut away the seal with his knife and opened it. Just of that moment, a thick cloud of smoke came out of the jar. उसने क्या किया? अपना नाइफ निकाला, अपना चाकू निकाला और उससे उस सील को कट कर दिया. कट करके जैसे ही उसने कंटेनर को खोला उसमें से क्या निकला? बिल्कुल वाइट स्मोक, धुएं जैसा, क्लाउड जैसा कुछ बाहर निकला. किसमें से? कॉपर के जार में से. ठीक है. द स्मोक स्प्रेड एंड ओवर सैंड एंड सी. जो स्मोक था, जो धुआं उस जार में से निकला वो सब जगह फैल गया. पूरे सैंड पे, पूरे सी पर, सब जगह क्या हो गया? स्मोक ही स्मोक हो गया, धुआं ही धुआं हो गया. इट टुक द शेप ऑफ अ जाइंट. ही हैड नेवर सीन सच अ फियर्सी क्रिएचर. और वो जो धुआं निकला, वो जो स्मोक निकला, उसने बड़े होके क्या किया? एक जाइंट, एक बहुत बड़े शैतान जैसा रूप उसने एक फॉर्म कर लिया, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया. और ऐसी अजीब सी डरावनी चीज़ उस फिशरमैन ने पहले कभी नहीं देखी थी. The fisherman gathered courage and asked, Genie, how did you come inside this jar? तो जो फिशरमैन था वो तो डर गया था, पर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत इकट्ठा की और हिम्मत इकट्ठा करके क्या पूछा उस जीनी से? वो जो बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर बना था उससे क्या बोला कि जीनी तुम इस जार के अंदर कैसे आए? द जीनी ग्राउल्ड, स्पीक पोलाइटली टू मी बिफोर आई किल यू. तो उस जीनी को गुस्सा आ गया. उसने चिल्लाते हुए बोला, गुस्से में बोला कि तुम मुझसे प्यार से बात करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा. आई विल किल यू.
What? The fisherman cried. Why would you kill the man who set you free? Should you not reward me? तो जो फिशरमैन है वो पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें फ्री किया, मैंने तुम्हें इस जार से बाहर निकाला और तुम मुझे मार दोगे? तुम्हें तो मुझे गिफ्ट देना चाहिए, तुम्हें तो मुझे रिवॉर्ड, तुम्हें मुझे इनाम देना चाहिए। कौन बोलता है? ये फिशरमैन बोलता है कि मैंने तो तुम्हें जार से फ्री किया है, बाहर निकाला है, तो तुम मुझे मारोगे क्यों? तुम्हें तो मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए, मुझे इनाम देना चाहिए। आई शैल ग्रांट यू वन थिंग, द जीनी रिप्लाइड, यू मे चूज योर मैनर ऑफ डेथ। यानी जो जीनी है वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूँ, तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम किस तरीके से मरना चाहते हो। यानी मैं तुम्हें मारूंगा, पर हाँ तुम कैसे मरना चाहते हो वो वे तुम बता सकते हो, कि मैं लटक के मरना चाहता हूँ या कैसे मरना चाहता हूँ, ये तुम बता सकते हो, वो मैं तुम्हें विश देता हूँ। कौन बोलता है? जीनी। वाई वुड यू किल मी? द फिशरमैन आस्क्ड। तो फिशरमैन ने पूछा क्यों, तुम मुझे क्यों मारोगे? हियर माई स्टोरी एंड यू शैल अंडरस्टैंड, सेड द जीनी, एंड सो ही टोल्ड हिज टेल। तो जीनी ने क्या बोला कि मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ तभी तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कहते हुए जीनी अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। लॉन्ग अगो आई अपोज द किंग ऑफ द जीनी टू पनिश मी, द किंग एनक्लोज मी इन दिस जार, सील्ड इट विद लेड एंड थ्रू इट इनटू द सी। क्या हुआ कि बहुत सालों पहले जो मेरा राजा था, यानी जिसके अंडर काम करता था, मैंने उसकी बात मानने से मना किया, तो उस राजा ने क्या किया, मेरे को पनिश करने के लिए मुझे इस जार में डाल के इस जार को बिल्कुल सील कर दिया और कहाँ फेंक दिया, इसे सी के अंदर फेंक दिया। फॉर द फर्स्ट 100 years ऑफ माई कैप्टिविटी आई स्वॉर आई वुड मेक हिम अ रिच मैन हु फ्रीड मी, बट नो वन सेट मी फ्री। अब क्या हुआ, 100 साल तक, जैसे आज राजा ने मेरे को पानी में डाल दिया, अब उससे 100 साल तक मैं यही सोचता रहा कि मेरे को जिसने भी फ्री करवा दिया मैं उसको क्या कर दूंगा, बहुत रिच बना दूंगा। पर मुझे आगे के 100 साल तक मेरे को किसी ने भी पानी से बाहर नहीं निकाला, मुझे किसी ने भी फ्री नहीं किया। ड्यूरिंग द 2nd century ऑफ माई imprisonment, I vowed to give all the treasures in the world to the man who set me free. फर्स्ट 100 years में उसने क्या सोचा कि जो भी मुझे फ्री करेगा मैं उसे बहुत ज़्यादा रिच बना दूंगा। सेकंड जो वापस से 100 years है उसमें उसने क्या सोचा कि अब जो मेरे को फ्री करेगा मैं उसको क्या करूँगा, दुनिया में जितना भी खजाना है, जितना भी ट्रेजर है, वो सब लाके उसको दे दूंगा। बट नो बडी केम टू हेल्प मी, पर उसके बाद भी उसकी हेल्प करने कोई नहीं आया। इन द 3rd century आई स्वॉर आई वुड मेक माई सेवियर द किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टे नियर हिम एट ऑल टाइम्स, ग्रांटिंग हिम 3 wishes ईच डे। फिर जब वापस पहले के 100 years में उसने सोचा कि अपने जो उसे फ्री करेगा उसे रिच बना देगा, फिर दूसरे 100 year में उसने सोचा कि जो उसे फ्री करेगा उसे दुनिया के सारे खजाने ला के दे देगा, फिर 3rd जो 100 years का टाइम आया उसमें उसने सोचा कि अब अगर कोई मुझे फ्री करेगा तो मैं क्या करूँगा, उसे पूरी दुनिया का राजा बना दूंगा और मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा और उसके दिन में 3 wishes पूरी किया करूँगा। किसने बोला है? जीनी ने बोला। ठीक है। बट अनदर 100 years पास, स्टिल आई वॉज ट्रैप्ड इन द जार। पर वापस से 100 साल निकल गया और मुझे किसी ने जार में से निकाला ही नहीं, मैं जार में ही फंसा रह गया। माई एंगर ग्रू सो ग्रेट दैट आई वोट दैट whoever set me free would be punished with death, his only wish being the manner by which he would die, and so you must choose। तो वो क्या बोलता है कि अब मैंने 300 साल तक तो वेट करा तब भी मेरे को किसी ने बाहर नहीं निकाला, तो मैंने क्या सोचा कि अब अगर किसी ने मेरे को बाहर निकाला तो मैं उसको जान से मार दूंगा और उसके पास सिर्फ एक ही विश रहेगी कि वो अपनी मैनर ऑफ डेथ, यानी वो किस तरीके से मरना चाहता है वो चूज कर सकता है। तो तुमने मुझे अब जाके फ्री किया है, इसलिए अब तुम चूज कर लो कि तुम्हें कैसे मरना है। द जीनी एंडेड हिज टेल, और ये कह के जीनी की जो स्टोरी थी उसने वो ख़त्म की। प्लीज़ रिक्वेस्ट द फिशरमैन डू नॉट किल मी, आई हैव हेल्प्ड यू। तो जो फिशरमैन है वो क्या करता है, जीनी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारी हेल्प की है। द जीनी सेड यू आर वेस्टिंग माई टाइम, चूज योर डेथ नाउ। तो जीनी क्या बोलता है कि तुम तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम जिस तरीके से मरना चाहते हो वो चूज कर लो। द फिशरमैन थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड डिड यू रियली लिव इनसाइड द नैरो जार फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जो फिशरमैन है वो थोड़ी देर रुकता है, सोचता है और फिर जीनी से बोलता है कि क्या तुम सच में इतने सालों से इस छोटे से जार में रह रहे थे। वॉट द जीनी क्राइड, फूल यू सॉ विद योर ओन आइज। तो जो जीनी है वो बोलता है ये क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो, तुमने अपनी आंखों से मुझे इस जार से बाहर निकलते हुए देखा ना। द फिशरमैन सेड आई कैन नॉट बिलीव इट, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो फिशरमैन ने क्या बोला कि मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इस जार में इतने सालों से रह रहे थे, तुम तो झूठ बोल रहे हो। हाउ डे यू
हाउ डे यू क्राइड द जीनी, तो जीनी ने चिल्ला के बोला कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहते हुए। नो आई डू नॉट बिलीव योर स्टोरी सेड द फिशरमैन, तो फिशरमैन वापस बोलता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी पे ट्रस्ट ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता, इतने सालों तक इतने से जार में रहना तो इम्पॉसिबल है, मैं मान ही नहीं सकता। द जीनी रोड देन यू शैल सी वंस मोर, तो जीनी क्या करता है, बिल्कुल चिल्ला के बोलता है कि अच्छा तुम्हें मेरी स्टोरी पे बिलीव नहीं है तो मैं तुम्हें वापस से करके दिखाता हूँ। ही बिगेन टू ट्रांसफॉर्म अगेन इनटू द स्मोक एंड स्लिड बैक इनटू द जार, उसने क्या किया, वो वापस स्मोक बना और किसके अंदर चला गया, जार के अंदर चला गया। हिज वॉइस केम फ्रॉम इनसाइड, डू यू बिलीव मी नाउ, तो जीनी ने अंदर से चिल्ला के बोला कि अब तो तुम्हें बिलीव हो गया ना कि हाँ मैं जार में ही रह रहा था। येस आई डू, द फिशरमैन सेड, देन ही क्विकली टुक द लिड एंड शट द जार टाइटली, तो फिशरमैन ने क्या बोला कि हाँ मुझे अब बिलीव हो गया है, और ये कहते हुए इसने क्या किया, जो कॉपर जार था उसका ढक्कन निकाला और उसको फटाफट से बंद कर दिया। यू ट्रिक्ड मी, द जीनी क्राइड, टेक ऑफ द लिड, आई प्रॉमिस नॉट टू हार्म यू, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ वेल्थ, तो जो जीनी था वो बोलता है कि अरे तुमने तो मेरे को पागल बनाया, तुमने तो मेरे साथ चीटिंग की, तुम प्लीज़ मेरे को बाहर निकाल दो, इस बार मैं पक्का तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ हार्म नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। द फिशरमैन शूक हिज हेड एंड सेड आई कैन नॉट ट्रस्ट यू एंड ही थ्रू द जार इनटू द सी, तो फिशरमैन ने क्या किया, अपना ऐसे सर हिलाते हुए बोला कि मैं अब तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, और ये कह के उसने उस जार को वापस से सी में फेंक दिया। तो इसके साथ आपकी स्टोरी फिनिश हो गई है। आई होप आप सबको स्टोरी क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी बच्चे को स्टोरी में कुछ भी डाउट है तो वो वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि हम उसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।